आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़े कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 3 महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़खानी की घटना बताई जा रही है। यही नहीं, परिजनों का आरोप है कि ये सभी कब्रें करीब 50 साल की उम्र की दराज महिलाओं की है, जो कि इसी शुक्रवार को दफनाई गई है। वही परिजनों का कहना है कि महिलाओं के शव के साथ छेड़खानी भी की गई और सभी कब्रों के पैरों के तरफ से फर्शियाँ हटाकर खोली गई। साथ ही शव पर डाले कफन के साथ भी छेड़खानी की गई। इस मामले में परिजन कुछ देर बाद वहाँ सभी एकजुट हुए, जिसके बाद मौके पर पहुँचे आला अधिकारी। खंडवा सीएसपी सहित कोतवाली थाना प्रभारी की टीम मौके पर पहुंची। खंडवा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। परिजनों का कहना यह है कि ये कब्रों के साथ तांत्रिक क्रिया की आकांक्षा भी जताई जा रही है। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन भी मौके पर पहुंचे। कब्रें देखी जब उन्होंने पता लगा कि इस कब्रों के साथ में छेड़खानी की सूचना में अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ऐसे कई कांड हो चुके हैं, जिसके चलते पूर्व कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा उस जगहों पर कैमरे लगाए गए थे। पर अब मुस्लिम समाजजनों का कहना है कि यहाँ पर 12 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसी को लेकर उन्होंने पुलिस से चर्चा भी करी है। पर यह सबसे बड़ी बात है कि बड़े कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि इस कब्रों के साथ तांत्रिक क्रिया की आकांक्षा भी परिजनों ने जताई गई। वहीं सभी मुस्लिम समाज के युवा एकजुट होकर कब्रिस्तान से निकलकर कोतवाली थाने पहुँचे कि इस पर जिसने भी किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस जल्द से जल्द इन आरोपियों को ढूंढ कर लाए। इसी मामले में परिजनों ने और खंडवा सीएसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंदर लगा के पूरा गेट खुलवा के अंदर तक आएगा पूरा, फिर आप गाड़ी गए करके वहाँ पे लेके जाओगे। 50 तो ऊपर की 50 60 50 60 के ऊपर भी तो 50 चीज है ना कि शुक्रवार के बाद से तो कोई नहीं आई, वो आती तो वो उसको भी हो सकता है। हाँ डेमेज करते हैं वो। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें मैं क्या ये लोग जज नहीं कर सकते कि ये लेडीज की है कि जेंट्स की है। होने के बाद नहीं कोई नॉन आदमी है सर, जानकारी है, बॉडी आई है, जानकार है। हाँ वो जानकार है कोई ऐसा ज्यादातर तो यही रहता सर। पहले देख लेते ना, दिखता तो फिर बुला लेंगे रोड बना जाने के लिए, तो वो कवर होना चाहिए। वो बिल्कुल गेट के पास भी उन्होंने कैमरा 12 कैमरे। देखो सलीम, इसमें कैमरे लगाना तो एक बात हो गई, दूसरा बात ये है कि कैमरे चालू रहना चाहिए। ये भी काम और करो, अंदर एलईडी लगवा लेना। ऐसा मत करो कि हार्ड डिस्क लेके जाए हम देखने के लिए। नहीं अपना वो पैनल लगवा लो, पूरा पैनल लगा आईपी नाइट विजन वाले आईपी कैमरे नाइट विजन, मतलब नाइट में कोई आया तो दिखाई तो पड़े अपने कम से कम। भी जो पता नहीं चलता नाइट विजन नहीं, नाइट विजन वाले आदमी को तो चेहरा नहीं पता चला कि पहले चेक कर लेंगे। मेरी बात सुनो, आप मत बोलो कोई। ये कब्रिस्तान के अंदर ये सदाकत प्रधान साहब ये सब जानते हैं। आज 15-16 साल से कितनी खिदमत और कितनी दरगाहें शहीद हुई यहाँ पर। ये हमारे बैठे हुए इस मामले को भी करा। कौन कर रहा है ये लोग? आप लोग कहते हो कि अध्यक्ष बन गए, तो फिर अध्यक्ष का मतलब क्या होता है तुम्हारे यहाँ पर? रेख देख करना चाहिए ना आप लोगों को। हाँ सही बात है। क्या काम है आप लोगों का यहाँ पर? यहाँ पर आ जाते हो तुम, सिर्फ शोबाजी करना आ रहे हो क्या यहाँ पर? ये हमारी तबीयत खराब है, शुगर है, अभी उठ के आए, अभी अस्पताल से आ रहा हूँ मैं। इसके पहले तो कोई हरकत नहीं होती थी। और कौन कर रहा है ये लोग? ये तांत्रिक लोग कर रहे हैं, शहर की फिजा खराब कर रहे हैं। ये कोई नहीं कर रहा है। ये क्यों सदाकत भाई गलत बोल रहा हूँ मैं?
हाँ, क्या हुआ क्या है यहाँ पर? होता क्या है इसके पहले भी बड़े ये नाराज हो, भैया क्या हो ये गया? जादू टोने वालों के काम है। ये आए दिन जो कब्रिस्तान के अंदर जो करते हैं हरकतें, इसके पहले भी देर रात में आते हैं कब्रिस्तान के अंदर। इसके पहले भी दरगाहों के साथ में भी इन्होंने छेड़छाड़ की। तो ये जो जादू टोने वाले जो रात में कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, इन लोगों को आप बुलाइए और इन लोगों को जरा पजाइए अच्छे से। जब ये कब्रिस्तान में आना बंद करेंगे, ये कब्रों के साथ में जो दुर्व्यवहार करते हैं ये बंद होगा इनका। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ एक बताया मेरे को, अभी मैं अस्पताल में था, मेरी तो तबीयत खराब है, शुगर थी, तो मेरे को अभी मालूम पड़ा तो मैं वैसे ही आया। मैंने लगी देखो क्या है। तो कुछ कब्रों के साथ में छेड़छाड़ की गई और कुछ मतलब कब्र उखाड़ के मतलब वो अंडे फंडे क्या क्या रखते हैं जादू टोने, उनकी जो परकिया होती वो जो करते हैं वो लोग है ना। परिचय बता दिया। हाँ, मेरा नाम असलम खोकर है। पिछले 15 साल से कब्रिस्तान की रेख देख कर रहा हूँ। आप भी मेरे से सहमत हो, आप भी जानते हो, मुझे ऐसी बात है ही नहीं। अच्छा, आज सुबह हम आए दरूद फातिया के लिए। आके देखा हमने तो हमारी वालदा की कब्र खुली हुई थी। हमने बोले जानवर वानवर उन्हें कर दिए होंगे। हमने उसको लेवल कर दिए। वहाँ बैठे थे, एक भाईजान आए, बोले यार जैसी तुम्हारे वहाँ हुआ है, बोले वैसी इधर हुआ। यहाँ के देखे तो ये कब्र भी खुली हुई। फिर स्कूटी लेके उधर गए तो एक कब्र और उधर भी खुली हुई। ऐसी तीनों की तीनों गाँव के तरफ से, और तीनों कब्रें लेडीज की खुली मतलब क्या हुआ था कब्र में? कब्र में कुछ ना कुछ तो हुआ नहीं, सर, मतलब ऐसा फर्शी क्या हटी, क्या फर्शी हट गई थी ना सर। फर्शी जैसे है ना हटा दी थी उन्होंने, पलटा दी थी। अब किसने करा क्या करा क्या डाउट लगता है? कुछ ना कुछ तो हुआ है सर उसमें। फिर आपने कोई एक लीलम वाला कर जाए या कोई आके कुछ करा हो। फिर आपने किसको बताया? हमने आके इकट्ठे हुए, फिर ये कमेटी वालों को बुलवाए, जो कबर अबर खोदते हैं उनको, भाईजान को बुलवाए, फिर उन्होंने सब लोगों को बुलवाए। तो ये कब्रें कितनी पुरानी थी? ये 8 दिन हुए सर, मतलब आज 8वां दिन है तीनों को 8 दिन हुआ? जी, वो तीनों लेडीज़ की कब्रें सर। अच्छा, कितनी कब्रें हैं कुल? 3 कब्रें। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मोहम्मद आरिफ। आज तकरीबन 12:30 बजे एक कॉल आया मुझे, अब्दुल रहमान जो कब्र खोदने वाले हैं यहाँ कब्रस्तान में, उनका एक फ़ोन आया कि काई साहब यहाँ पर 3 कब्रें ऐसी हैं जिनकी फर्शियाँ उचकी हुई है पीछे साइड से, पायती साइड से। तो हम लोग, मैं जाहिद भाई और टोटल APCR की टीम यहाँ देखने आई, तो हमने भी ये देखा कि वहाँ पर तीनों फर्शियों पे से चटाई और फर्शी बिछी हुई थी, लेकिन चटाई हटी हुई थी और कब्र की मट्टी हटी हुई थी। तो ये घटना देखने में आई है। ऐसा मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है कोई जानवर मानवर हो या किसी मतलब प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है, यही मालूम। हमने उस बॉडी को तंत्र क्रिया वालों पे शक है? हाँ, मतलब ऐसा शक कर सकते हैं हम कि तंत्र क्रिया वाले होंगे, बाकी ऐसा कोई मामला कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, 3 महिलाओं की कब्र है। इस तरह की जो लेडीज हैं वो 60+ की हैं। अच्छा, तो यहाँ ऐसा तो कोई मामला होना नहीं चाहिए। क्या हुआ कि 12:10 के लगभग जो कब्रिस्तान में कब्र खोदते हैं अब्दुल रहमान, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो ताज़ी कब्रें थी 3-4 दिन पुरानी, उन कब्रों को किसी ने खोद दिया है। जैसे ही रहमान ने मुझे जानकारी दी, मैंने आला पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी, और जब हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा तो वाकई में जो कब्रें थी वो एक साइड से पूरी खुदी हुई थी, उसकी फर्शी वगैरह भी हटी हुई थी, चटाई भी हटी हुई थी। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व या कोई तांत्रिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या करने वाले, उन व्यक्तियों ने हरकत को अंजाम दिया है। किनकी कब्र? मेरा नाम अब्दुल रहमान अली है। मैं यहाँ कब्र खोदने का काम करता हूँ। किसी असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में जो ताज़ी, अभी 3-4 दिन पुरानी कब्रें है ताज़ी, उसको पैरों के तरफ से खोल दिया। यानी एक कब्र खोलते तो चलो ठीक है, मगर 3 कब्रों इकट्ठी खोल दिया। जब मैं सुबह परिजन कब्र पे पहुँचे तो परिजन ने मुझे सूचना दी कि भैया ऐसा हो गया। तो मैंने एक कब्र को सुधारा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो और कब्र को बोल देता हूँ। तो और मैंने जब दूसरी कब्र में जाके देखा, लेडीज़ों की तीनों, तो तीनों लेडीज़ों की कब्रें यहाँ खुली हुई पड़ी थी। तो कुल कितनी कब्रों को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई? ये 3 कब्रें टोटल, और तीनों एक ही जगह से, यानी पैरों की तरफ से खुली हुई तीनों। ये पहला ही मामला है जी। इसके बाद क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, इसके बाद जो परिजन को सूचना दी, फिर परिजनों ने किस किस को सूचना दी ये तो मुझे मालूम नहीं है। मामला यहाँ पर पहुँचा है, परिजन पहुँचे और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर आए। आप यहाँ रात दिन काम करते हैं, क्या लगता है कि ये घटना क्यों हुई होगी? नहीं, ये घटना जो ये हो,
भाई ये घटना, ये जो बाबा लोग बाबागिरी करते, इसके पहले भी यानी तावीज़, डोरे, अंडे, फंडे, यानी हम कबर खोदते तो उसके अंदर, कबर के अंदर कई बार ये मिल चुके हैं। तो इसके पहले भी हमने बोले, मगर अभी तक के इन पे कोई कार्रवाई नहीं। और यानी इसके पूर्व में भी यानी जो दरगाह है, अंदर दरगाह को भी किसी ने क्षतिग्रस्त करा था, और मंदिर है, मंदिर को भी किसी ने क्षतिग्रस्त करा था। उसकी सूचना भी हमने FIR करवाई थी थाने में, मगर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर FIR हुई थी, मगर आज दिनांक तक के उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। ये घटना हो रही है, इसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम अब्दुल रहमान अली है। सूचना प्राप्त हुई बड़ा कब्रिस्तान में कुछ जो शव दफन किए गए थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया भी उनको देखा गया। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। परिजनों की सहमति के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ जो CCTV कैमरे और जो चौकीदार वगैरह उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी जो है छेड़खानी करने वाला अगर कोई व्यक्ति है उसके संबंध में जानकारी एकत्रित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो कब्र थे किस प्रकार के थे और क्या कितने पुराने? ये महिलाओं की थी और लगभग शुक्रवार के दिन की बताई जा रही। शुक्रवार के दिन दफन की गई थी। हाल फिलहाल की 2-3 दिन पुरानी है। कितनी कब्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है? 3 कब्रें अभी तक आई है सामने। थैंक यू।